सिर्फ किसी के साथ लास्ट बार देखा गया और सीधा जेल, या सिर्फ लास्ट सीन होने से मर्डर प्रूफ हो जाता है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है, कब कोर्ट उसे मानता है और कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियर गाइडलाइन दी गई है। लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है? सिंपल शब्दों में समझेगा, अगर किसी व्यक्ति को एक्यूज्ड के साथ लास्ट टाइम जिंदा देखा गया हो और उसके बाद वो डेड मिलता है, तो कोर्ट एक्यूज्ड से एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ साथ देखा जाना कन्विक्शन नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सेक्शन 106 में लिखा है, जो फैक्ट किसी व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज में हो, उसका एक्सप्लेनेशन देना उसकी जिम्मेदारी है। नए कानून में भी ये प्रिंसिपल कंटिन्यू रखा गया है, जो कि सेक्शन अब आपके 109 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत होता है। मतलब अगर एक्यूज्ड लास्ट पर्सन था जो डिजीज के साथ था, तो कोर्ट पूछेगी क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो केस है, लैंडमार्क जजमेंट, एक बुद्धराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो कोर्ट ने कहा लास्ट सीन तब स्ट्रांग होगी जब लास्ट सीन और डेट के बीच का टाइम गैप बहुत कम हो। अगर टाइम गैप ज्यादा हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। एक और केस आया था, सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कोर्ट ने क्लियर किया कि सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी पर कन्विक्शन सेफ नहीं है जब तक सपोर्टिंग एविडेंस ना हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझना। मान लीजिए रवि को रात 8 बजे सुरेश के साथ जंगल एरिया में देखा गया। इमेजिन कीजिएगा, रात 8 बजे थे और 9 बजे रवि डेड मिलता है। बीच में सिर्फ 1 घंटे का गैप है और दोनों अकेले थे। अब कोर्ट सुरेश से एक्सप्लेनेशन मांगेगी। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो सस्पिशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अगर 8 बजे देखा और डेड बॉडी नेक्स्ट दिन सुबह मिली, बीच में 10-12 घंटे का गैप है, तो किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल होता है। इसलिए सिर्फ लास्ट सीन काफी नहीं होता है। कुछ बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कोर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी कंडीशन है, चलिए 4 कंडीशन बताऊंगा। पहली कंडीशन, टाइम गैप शॉर्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, मोटिव या रिकवरी जैसा कोरोबोरेशन होना चाहिए। चौथी और अंतिम कंडीशन, सिर्फ सस्पिशन पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। यानी लास्ट इन थ्योरी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पार्ट, यानी अपन कह सकते हैं दोनों इक्वल है। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कंप्लीट चेन रूल फॉलो होता है। अगर चेन ब्रेक हुई हो तो एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। तो कभी सिर्फ तक पर सजा नहीं देता है। लास्ट इन थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी जब सर्कमस्टेंसेस की चेन हो। अगर आप जुडिशरी एस्पायरेंट हैं या लॉ को प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट कौन सा लीगल कंसेप्ट मैं समझाऊं आपको। तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।